नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम ज्योतिष एस्ट्रो है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे द्वारका का निर्माण हुआ था, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण के 5वें अंश के 23वें अध्याय में है। एक बार महर्षि गार्ग्य से उनके साले ने यादवों की सभा में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग्य ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र तट पर जाकर यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया तथा भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्ग्य की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही उनके एक भौरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवनराज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल व्रज के समान कठोर था, अपने राज्य पर अभिषेक कर उनको वन चला गया। तदंतर काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादव को ही सबसे अधिक बलशाली बताया। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मलेच्छों को साथ लेकर बड़ी भारी युद्ध की तैयारी की। एक ओर जरासंध के आक्रमण और दूसरी ओर काल यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षुण्ण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें यादवों की बात ही क्या, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी का निर्माण की। दोस्तों, 12 योजन भूमि मतलब 96 किलोमीटर होता है। द्वारका का निर्माण हो जाने पर श्री जनार्दन ने संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज काल यवन ने उन्हें देख लिया। महायोगीश्वरों का चित्त भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। उन्हीं वसुदेव को केवल बाहु रूप शस्त्रों से युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुफा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्गमती यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उसको देखते हुए यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर वशीभूत हो गया। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी मुचुकुंद के बारे में आपको बताती हूँ। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवा संग्राम में गए हुए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निर्दयी होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय सोने का वर मांगा। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगाएगा वही तुरंत ही तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को जल जाने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्ग्य मुनि का वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश है। पूर्व काल में गार्ग्य मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निस्संदेह आप भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इस प्रकार मुचुकुंद ने कृष्ण भगवान को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। धन्यवाद दोस्तों।